हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आई एग्जाम भी। दिस इज सोनल सकलानी। सो उत्तराखंड में जितने एग्रीकल्चर वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एक और अच्छी खबर है। अच्छी खबर ये है कि यूकेपीएससी ने एक और वैकेंसी अभी रिलीज़ कर दी है। वैकेंसी है आपकी शुगर केन सुपरवाइज़र की, और इसकी जो ऑनलाइन एप्लीकेशन की डेट है वो आज से ही शुरू हो गई है। 14 दिसंबर से स्टार्ट हो रही है। लास्ट डेट आपकी 3 जनवरी है, तो तब तक फॉर्म फिल कर दीजिएगा। अब देख लेते हैं इसमें कितनी आपकी एक्चुअली में वैकेंसीज आई हैं। वैसे तो आपका जो डेयरी सुपरवाइज़र है उसकी भी वैकेंसीज आई हैं। वो है सारे जो डेयरी में जिन्होंने डिप्लोमा करा है उन सारे स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। उसमें भी आपकी 13 वैकेंसीज़ हैं। हम देख लेते हैं एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स के लिए। तो एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स के लिए आप यहाँ पर देख सकते हो गन्ना पर्यवेक्षक की कुल कितनी है, 78, ठीक है। 78 वैकेंसीज़ हैं, जिसमें से अनरिजर्व्ड कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए 52 है। बाकी SC ST OBC आप यहाँ पर देख सकते हो अलग अलग है। 78 टोटल आपकी वैकेंसीज़ हैं, लेकिन इसमें जो एलिजिबल हैं स्टूडेंट्स वो आप देख लीजिए शैक्षिक अर्हता, यानी कि एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपकी होनी चाहिए या तो आपने 12th में एग्रीकल्चर से करा है, 12th एग्रीकल्चर, और अगर 12th एग्रीकल्चर से नहीं करा है, किसी और सब्जेक्ट से करा है, तो 2 साल का एग्रीकल्चर में डिप्लोमा होना ज़रूरी है, ठीक है। वो अनिवार्य है। डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन में क्या है, अगर आपने डिप्लोमा भी करा है उसके साथ आपने BSc एग्रीकल्चर 4 साल का करा है तो वो डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन होगी आपकी। अगर सारे स्टूडेंट्स आपके डिप्लोमा वाले होंगे उसमें से प्रेफरेंस उसको दी जाएगी जिसका BSc एग्रीकल्चर भी होगा, ठीक है। या फिर आपने अगर 12th में एग्रीकल्चर पढ़ी है, ठीक है। आयु से देख लेते हैं। एज जो लिमिट है इसमें 21 से 42 ईयर्स तक की एज लिमिट है, तो काफ़ी एज लिमिट है, काफ़ी स्टूडेंट्स इसमें एलिजिबल हो जाएंगे। और एक और जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, बहुत सारे स्टूडेंट्स नीचे कमेंट सेक्शन में लिखते हैं कि अदर स्टेट्स वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं। देखिए, अदर स्टेट्स वाले तभी अप्लाई कर सकते हैं अगर आपने उत्तराखंड से ही अपना या फिर 10th या 12th करा है। अगर आपने यहाँ से अपनी स्कूल की एजुकेशन ली है तब आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं, वरना या फिर आपके पास डोमिसाइल होना चाहिए उत्तराखंड का, तभी इसमें एलिजिबल होंगे। इसका अगर हम पेपर का पैटर्न देखें तो पेपर के पैटर्न में आपका क्या आएगा, एक ही पेपर होगा। पेपर में क्या होंगे, 50 क्वेश्चंस आपके होंगे सामान्य ज्ञान यानी कि GK GS वाले क्वेश्चंस होंगे, और उसके साथ हिंदी के 10 क्वेश्चंस होने वाले हैं, ठीक है। और आपका जो मेन सब्जेक्ट है वो है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर से 50 क्वेश्चन होने वाले हैं, तो टोटल 100 क्वेश्चन है। 120 मिनट्स का टोटल टाइम दिया जाएगा। अगर हम इसका सिलेबस देख लें तो सिलेबस क्या है, जो और यूकेपीएससी के आपने और एग्ज़ाम्स देखे होंगे तो उनमें जो GK GS का सिलेबस होता है वही इसमें भी वही सिलेबस है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो GK जो गन्ना पर्यवेक्षक है उसमें एक तो GK GS आएगा, ये हिंदी में भी दिया गया है आपको और इंग्लिश में भी दे रखा है, तो वही है। जनरल साइंस जनरल नॉलेज, उसके साथ कंप्यूटर के, ठीक है। यूनिट 1 हो गई आपकी। इसके साथ हिस्ट्री इंडिया की, ज्योग्राफी इंडिया का, पॉलिटिकल सिस्टम, उसके साथ ही उत्तराखंड क्योंकि इम्पॉर्टेंट है ही, तो यूकेपीएससी अपने जितने भी एग्जाम्स हैं उसमें उत्तराखंड का GK तो डालता ही है, तो उत्तराखंड का हिस्ट्री, उत्तराखंड का कल्चर, ज्योग्राफी, डेमोग्राफी, इकोनॉमिक, और साथ में कुछ आपके थोड़े बहुत हो सकता है 4-5 आपके क्वेश्चंस क्वांट रीजनिंग इंग्लिश के भी आ जाए, ठीक है। इसके साथ ही हिंदी का, हिंदी थोड़ा अलग इन्होंने दे रखा है कि हिंदी के भी 10 क्वेश्चंस अलग से होंगे आपके पास, ठीक है। सो हिंदी में भी आपका जो हिंदी ग्रामर है, व्याकरण है, और वोकैबुलरी जो आती है, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, मुहावरे, ये सब दिया हुआ है। और इसके साथ आपका मेन जो है एग्रीकल्चर के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे। 50 क्वेश्चन आएंगे 50 मार्क्स के। सिलेबस में वही है जो आपने पूरा BSc एग्रीकल्चर में पढ़ा होगा, या फिर 10th 12th अगर एग्रीकल्चर में दिया है तो उसमें आपने पढ़ा होगा। एग्रोनॉमी होता है इसमें मेन, ठीक है, एग्रोनॉमी होगा। उसके साथ होगा हॉर्टिकल्चर, फिर है आपका फार्म मशीनरी, यानी कि आपके जितने भी एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग वाला एस्पेक्ट होता है वो होगा। उसके साथ ही एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स है, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन है, ठीक है। और क्या है आपका एनिमल हस्बेंड्री के क्वेश्चंस हैं, और आपका ये है
अनुवांशिकी यानी कि जेनेटिक्स और ब्रीडिंग, ठीक है, जेनेटिक्स, ब्रीडिंग और आपका कीट जिसमें आता है कीटनाशक, किसमें आता है आपका इंसेक्टिसाइड, एंटोमोलॉजी में, ठीक है। सो एंटोमोलॉजी आपका पूरा आने वाला है, ये आपका 50 मार्क्स में रहेगा जो मेन सिलेबस है। अब आपने, अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं, 10th-12th अगर आपने एग्रीकल्चर में करा है तो ज़रूर ये फॉर्म भरिए, क्योंकि आई थिंक काफ़ी कम स्टूडेंट्स हैं जो इसके लिए एलिजिबल होंगे, तो उसमें आपका चांस ऑफ सिलेक्शन काफ़ी अच्छा हो सकता है। ज़रूर इस फॉर्म को फिल कीजिए। किसी भी तरह का डाउट हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।